हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। मैं अपने YouTube चैनल पर और त्र्यंबकेश्वर श्री तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे YouTube पर कमेंट बॉक्स में लोगों के प्रश्न आए, पंडित जी, काल सर्पदोष जीवन बर्बाद कर देता है क्या? ये इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसको जाने कैसे? तो काल सर्पदोष को पहले समझिए। काल का मतलब होता है समय, सर्प का मतलब होता है जाल, बंधन। काल सर्प एक शॉर्ट में दिया गया नाम है। इसका सही नाम है राहु काल सर्प शांति। तो इसको पहले के कार्यकाल में, ये 20वीं सदी में लोग काल सर्प दोष जानने लगे हैं। पहले ये राहु केतु शांति या राहु सर्प शांति या राहु नाग शांति के नाम से प्रख्यात था। शास्त्रों में बृहद पाराशरी में इसका उल्लेख है और इसमें 1 से लेकर 7 ग्रह, 7 खाने जो होते हैं लग्न में, 180 डिग्री की एक तरफ या इस तरफ जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्पदोष लगता है। काल सर्पदोष में व्यक्ति को भ्रम पैदा होता है। कोई भी चीज को वो शॉर्टकट करना या शॉर्टकट मारना ज़्यादातर ट्राई करता है। ऐसे लोगों को परदेशागमन जाने में बाधा पहुंचती है। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर डर सताता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा भ्रम में पैदा करता है। उनके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया या मेरे कोई भी काम रुक रहे हैं। परंतु ये डरिए मत, ये डरने का कोई विषय नहीं है। जिसको डर लग रहा हो, मृत्यु का डर लग रहा हो, उसके लिए महामृत्युंजय 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप अनुष्ठान कराइए और फिर काल सर्प की नाग प्रतिष्ठा पूजा करिए, जिससे वो काल सर्प दोष खत्म हो। और राहु और केतु हर ग्रह के अधिदेवता प्रत्याधिदेवता होते हैं। राहु का एक अंग है काल, दूसरा अंग है सर्प, इसलिए काल सर्प बोला गया शॉर्टकट में। वैसे सही नाम है राहु काल सर्प। इसलिए इसका शास्त्रीय प्रमाण मैं आपको बता ही चुका हूं, बृहद पाराशरी में इसका उल्लेख है और गरुड़ पुराण में भी इसका नाग दोष का प्रमाण बताया गया है। और ऐसे व्यक्ति को डर हमेशा जिंदगी में लगा रहता है कि मेरी कुंडली और जीवन खराब होने वाला है। ऐसे व्यक्ति शॉर्टकट में धन लॉटरी बनाने के चक्कर में, डबल करने के चक्कर में परेशानी का सामना करते हैं। इसलिए ऐसे केस में राहु केतु का जाप करा करके फिर नाग प्रतिष्ठा आपको करनी चाहिए। नाग प्रतिष्ठा में नाग गायत्री, सभी नागों का पूजन, आवरण, ये सब किया जाता है। और व्यक्ति इसका शास्त्रीय प्रमाण अगर पूछेंगे जीता जागता, तो गीता में भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो पहले कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कुंडली आपको रास्ता दिखा सकती है परंतु चलना उस मार्ग में आपको है। इसलिए मेरा काम है एडवाइस देना, क्या करना क्या नहीं करना ये आपका विषय है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, किसी भी यजमान को मैं नहीं कहता आप मेरे पास आओ, जहां भी आप करो, परंतु उस ब्राह्मण से बार्गेनिंग मत करो। आप बार्गेनिंग करने के चक्कर में, क्योंकि आपका ध्यान फोकस पैसे पे ज्यादा रहता है, क्रिया पे नहीं रहता है। और कोई भी क्रिया सस्ते में हो रही है यानी कुछ तो डाउट रखना चाहिए। सोना आपको लाखों रुपया किलो ही मिले, तोला ही मिलेगा, हजारों में नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आप क्रिया करते हैं वो सही से होनी चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं देश काल क्रिया द्रव्य कर्तुनाम शुद्धता, यदि देश जगह सही होनी चाहिए, काल समय सही होना चाहिए, क्रिया सही होना चाहिए, द्रव्य सही होना चाहिए, करने वाले का और कराने वाले का दोनों का मन साफ रहना चाहिए, तो मंत्राणां च फलमुष्टि। इसलिए
मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि यह पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, फिर पुण्यावाचन होता है, फिर मातृकाओं का पूजन होता है, मनसा देवी का पूजन होता है, फिर उसके बाद अष्टभद्र देवताओं का स्थापन होता है, ग्रह स्थापन होता है नवग्रहों का, अंतिम में महादेव का पूजन होता है, उसके बाद नाग प्रतिष्ठा की जाती है। जो ब्राह्मणों ने जाप किया उसका होम हवन किया जाता है। ऐसी ये सांगता होती है। अब इसी को लोग शॉर्टकट करते हुए कोई शांति कर देता है 2100 रुपये में, कोई नाग प्रतिष्ठा कर देता है जाप वगैरह हटा करके, और पूजा पूछेंगे तो 5100 रुपये में पूजा हो जाती है। परंतु शांतिक विधान और नाग प्रतिष्ठा में अंतर है। उसमें राहु केतु का जाप वगैरह भी होता है, उसमें खर्चा 11,000 रुपये आता है। अब जिसकी परिस्थिति होती है वो करता है, जिसकी परिस्थिति नहीं होती वो नहीं करता। इसलिए कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप पूछिए, मेरे YouTube चैनल पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।